आज मैं लेकर आई हूँ मशरूम मसाला की बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी। बिना काजू क्रीम के इसे हम झटपट से बनाएंगे। मशरूम आपने कई बार बनाया होगा, एक बार इसे बनाकर देखिएगा, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। एक पैन में ऑयल ले लेंगे और उसमें हम 3 स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैं प्याज को कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो नहीं ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। इन्हें में तब तक भुनना है जब तक कि अच्छे से ब्राउन ना हो जाएं। इन्हें लगातार चलाते हुए भुनिएगा। जब प्याज हल्के ब्राउन होने लगेगा ना, तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा इस तरीके से बड़ा पैन लीजिएगा जिससे जल्दी भुन जाते हैं। इसी के साथ जो प्याज है अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इन्हें इतना ही भुनिएगा। हमारे फ्राइड अनियन बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। इन फ्राइड अनियन की वजह से हमारे मशरूम मसाला में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब इन सारे फ्राइड अनियंस को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए प्याज का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ध्यान रखिएगा इसे पतला नहीं करिएगा, गाढ़ा रखिएगा। नेक्स्ट मशरूम ले लेंगे। मशरूम को अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरीके से कट करके एक बोल में ले लेंगे। अब इन मशरूम में जो हमने ये प्याज का पेस्ट बनाया था ना, इसे डाल देंगे। नेक्स्ट इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद 4 से 5 चम्मच दही ऐड करेंगे। कोशिश करिएगा दही फ्रेश लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा ग्रेवी में, आधा चम्मच गरम मसाला। नेक्स्ट इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मशरूम के ऊपर सारे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए। ये मशरूम मसाला बनाना बहुत ही आसान है और यकीन मानिए जो मशरूम बनेगा ना, जो मशरूम नहीं पसंद करता ना, उसे बहुत पसंद आएगा। मैरिनेशन तक ही मेन काम था। इसके बाद आपको कोई कटिंग चॉपिंग नहीं करनी। मुश्किल से 15 मिनट लगेगा और आपकी मशरूम मसाला बनकर रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसे हम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सारे मसालों का फ्लेवर मशरूम में आ जाएगा। और मशरूम को मैरिनेट किए 20 मिनट हो गए। जब इसे पका लेते हैं, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और जीरा ऐड कर देंगे। इन्हें ऑयल में हल्का तड़का लेंगे। ग्रेवी में कलर आ जाए इसलिए इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और फटाफट से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें जो हमने मशरूम मैरिनेट करके रखा था ना, उसे ऐड कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आपको लगे जो मशरूम का मिक्सचर है वो हल्का जल रहा है, तले पर चिपक रहा है, तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। इसे पकाते हुए 4 मिनट हो गए हैं। मशरूम ने हल्का पानी भी छोड़ दिया है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे, या फिर आपको जैसे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। ध्यान रखिएगा ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब इसे हम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। एक बार ये मशरूम मसाला बनाकर देखिए, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए। ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए हमारा मशरूम मसाला बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है, कितनी बढ़िया गाढ़ी ग्रेवी बनी है। बिना काजू क्रीम के से बनाया है हमने। लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। एक बार इस तरीके से मशरूम मसाला बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। प्लस इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप सिंपली रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।